everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसलेशन. Today I'm going to translate a very interesting Hindi story into English. एक बार एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था. तेज़ गर्मी और निरंतर उड़ते रहने से उसकी प्यास और भी बढ़ने लगी. वह सोचने लगा, अगर मुझे जल्द ही पानी नहीं मिला तो मेरी मौत निश्चित है. वह ये सोच ही रहा था कि तभी उसे दूर पानी का एक घड़ा नजर आया. वह तुरंत वहां पहुंचा और घड़े में झांकने लगा. उसमें पानी तो था, लेकिन पानी इतना नीचे था कि वहां तक उसकी चोंच नहीं पहुंच सकती थी. वह निराश होकर वहां से जाना चाहता था. तभी उसकी नज़र घड़े से कुछ ही दूर पर पड़े हुए कंकड़ पत्थरों पर गई. पत्थरों को देखते ही उसके दिमाग में एक विचार कौंधा. वह कंकड़ों के पास गया और अपनी चोंच में कंकड़ ला लाकर घड़े में डालता गया. कुछ ही देर में उसकी मेहनत रंग लाई और घड़े के पानी का स्तर ऊपर तक पहुंच गया. उसने घड़े में अपनी चोंच डाली और जी भरकर पानी पिया. अब वह खुद को तरोताज़ा महसूस करने लगा. कुछ देर उसने वहीं आराम किया और फिर भोजन की तलाश में वहां से उड़ गया. इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है. एक बार एक प्यासा कौवा अब पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था. जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी आती हैं, तो वो सेंटेंस हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस से होते हैं. तेज़ गर्मी और निरंतर उड़ते रहने से उसकी प्यास और भी बढ़ने लगी, और ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट से है. इसे इंग्लिश में कहेंगे, एक बार एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था. तो एक बार की इंग्लिश हो जाती है वंस. वंस एक प्यासा कौवा, ये हमारा सब्जेक्ट है, और प्यासा को हम बोलते हैं थर्स्टी और कौवा को क्रो. वंस अ थर्स्टी क्रो वॉज वंडरिंग हेयर एंड देयर. इधर उधर भटक रहा था. भटकना को हम वंडर बोलते हैं. ठीक है. वंस अ थर्स्टी क्रो वॉज वंडरिंग हेयर एंड देयर, पानी की तलाश में. तो इसको हम बोलेंगे इन सर्च ऑफ वाटर. तलाश यानी सर्च. Once a thirsty crow was wandering here and there in search of water. तेज़ गर्मी और निरंतर उड़ते रहने के कारण को हम बोलते हैं ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ. ठीक है. ड्यू टू द स्कॉर्चिंग हीट यानी तेज़ गर्मी और निरंतर उड़ते रहने से एंड कॉन्स्टेंट फ्लाइंग, His thirst started increasing even more. उसकी प्यास बढ़ने लगी. His thirst, प्यास यानी thirst, started increasing even more. वह सोचने लगा. ठीक है. ये काम भी पास्ट इंडेफिनिट में हुआ है. अगर मुझे जल्द ही पानी नहीं मिला तो मेरी मौत निश्चित है. वह ये सोच ही रहा था कि तभी उसे दूर पानी का एक घड़ा नज़र आया. वह सोचने लगा. ठीक है. ही स्टार्टेड थिंकिंग. अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी मौत निश्चित है. ठीक है. ये कंडीशन वाला सेंटेंस है. अगर मुझे पानी नहीं मिला फिर मेरी मौत हो जाएगी. इफ़ आई डू नॉट गेट वाटर सून. ठीक है. यदि मुझे पानी जल्दी नहीं मिला या जल्दी नहीं मिलता है तो देन मेरी मौत निश्चित है. निश्चित को हम इंग्लिश में सर्टेन कहते हैं. माई डेथ इज़ सर्टेन. ओके. नेक्स्ट, वह ये सोच ही रहा था. ही वॉज थिंकिंग दैट. तभी उसे दूरी पर एक पानी का घड़ा नज़र आया. व्हेन ही सॉ अ पॉट ऑफ वाटर यानी पानी का घड़ा एट अ डिस्टेंस, दूरी पर. ही वॉज थिंकिंग दैट व्हेन ही सॉ अ पॉट ऑफ वाटर एट अ डिस्टेंस. वह तुरंत वहाँ पहुँचा और घड़े में झांकने लगा. ये दोनों ही सेंटेंस, ये दोनों ही कार्य पास्ट इंडेफिनिट के हैं. उसमें पानी तो था, लेकिन पानी इतना नीचे था कि वहाँ तक उसकी चोंच नहीं पहुँच सकती थी. वह निराश होकर वहाँ से जाना चाहता था. वह तुरंत वहाँ पहुँचा. ठीक है. तुरंत को हम बोलते हैं इमीडिएटली. ही इमीडिएटली रीच्ड देयर. पहुँचना को हम बोलते हैं रीच, और रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड. He immediately reached there.
और पानी और घड़े में झांकने लगा। ठीक है, घड़े को हम पॉट भी बोलते हैं, पिचर भी बोलते हैं। झांकने की इंग्लिश होती है पीप। ओके, एंड स्टार्टेड पीपिंग इनटू द पिचर, घड़े में झांकने लगा। उसमें पानी तो था, ठीक है, देयर वॉज अ वाटर इन इट, देयर वॉज अ वाटर इन इट, उसमें पानी तो था, लेकिन पानी इतना नीचे था कि उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। ठीक है, लेकिन पानी इतना नीचे था, लेकिन की इंग्लिश बट द वाटर वॉज सो लो। ओके, लो यानी नीचे, द वाटर वॉज सो लो कि दैट उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। सकते थे के लिए हम लगाते हैं कुड। हिज बीक कुड नॉट रीच देयर। ठीक है, बीक यानी चोंच, हिज बीक कुड नॉट रीच देयर, उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। वो वहाँ से निराश होकर जाना चाहता था। निराशा को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्पेयर। ही वॉन्टेड टू लीव, वह जाना चाहता था इन डिस्पेयर, निराश होकर। कि तभी उसकी नज़र घड़े से कुछ ही दूर पर पड़े हुए कंकड़ पत्थरों पर गई। पत्थरों को देखते ही उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, मतलब उसके दिमाग में एक विचार आया। हमारा लास्ट सेंटेंस था कि वो वहाँ से निराश होकर जाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू लीव इन डिसअपेयर, कि तभी, दैट्स वैन, यानी जैसे ही वो वहाँ से जाना चाहता था उसी समय, दैट्स वैन, उसकी आँखें घड़े के पास ही पड़ी कुछ पत्थर कंकड़ों पर गई। हिज आइज, उसकी आँखें वेंट टू द स्टोन्स, कुछ कंकड़ पत्थरों पर गईं। जाने की गो होती है और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। ठीक है, हिज आइज वेंट टू द स्टोन्स, जो घड़े से कुछ दूरी पर पड़े हुए थे। लाइंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पिचर। ओके, लाइंग एट अ डिस्टेंस, पड़े हुए थे कुछ दूरी पर, एट फ्रॉम द पिचर, घड़े से। जैसे ही उसने पत्थरों को देखा, एज सून एज ही सॉ द स्टोन्स, ठीक है, ही सॉ द स्टोन्स, उसने पत्थरों को देखा, उसी वक्त उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, या एक विचार जल्दी से तुरंत आया। अ थॉट, थॉट यानी विचार, फ्लैश्ड इन हिज माइंड। फ्लैश्ड का मतलब है यहाँ पर कि जो विचार है वो एकदम इमीडिएटली, तुरंत आ गया। अ थॉट फ्लैश्ड इन हिज माइंड। वह कंकड़ों के पास गया और अपनी चोंच में कंकड़ ला लाकर घड़े में डालता गया। अगेन पास्ट इंडेफिनिट। कुछ ही देर में उसकी मेहनत रंग लाई और घड़े के पानी का स्तर ऊपर तक पहुंच गया। अब ये दोनों ही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से हैं। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। वह कंकड़ों के पास गया, ही वेंट टू द स्टोन्स। ओके, ही वेंट टू द स्टोन्स, एंड उसने फिर अपनी चोंच में कंकड़ों को लाकर घड़े में भरना शुरू कर दिया, घड़े में डालना शुरू कर दिया। ब्रॉड द स्टोन्स इन हिज बीक, जो ब्रॉड है वो ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है, और जो ब्रिंग है उसका मतलब होता है लाना, लाना। ठीक है, ब्रॉड द स्टोन्स इन हिज बीक, अपनी चोंच में कंकड़ों को लाया, एंड पुट देम इन द पिचर, और घड़े में रख दिया या घड़े में डाल दिए। कुछ ही देर में, इन नो टाइम, ओके, इन नो टाइम, उसकी मेहनत रंग लाई। मेहनत को बोलते हैं हार्ड वर्क। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ, मतलब उसकी मेहनत रंग लाई, उसकी मेहनत ने फल दे दिया। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ, और जो पानी था वो घड़े के स्तर तक आ गया, यानी टॉप तक आ गया। वाटर लेवल ऑफ द पिचर रीच टू द टॉप। वाटर लेवल, जो पानी का स्तर था घड़े का, ऑफ द पिचर, रीच टू द टॉप, यानी टॉप तक पहुंच गया, ऊपर तक पहुंच गया। उसने घड़े में अपनी चोंच डाली और जी भरकर पानी पिया। ठीक है, अब वह खुद को तरोताज़ा महसूस करने लगा। उसने घड़े में अपनी चोंच डाली, पास्ट इंडेफिनिट है। ही पुट हिज बीक इन द पिचर, ही पुट हिज बीक, उसने अपनी चोंच रखी, इन द पिचर, घड़े में, और जी भरकर पानी पिया। ड्रैंक वाटर, जो ड्रिंक है वो सेकेंड फॉर्म हो जाती है ड्रैंक। ड्रैंक वाटर टू द फुलेस्ट। फुलेस्ट का मतलब यहाँ पे जी भरकर, जितना उसकी प्यास थी उतना उसने पानी पिया। ड्रिंक वाटर टू द फुलेस्ट। अब वो तरोताज़ा महसूस करने लगा। तरोताज़ा को हम बोलते हैं रिफ्रेश। ही स्टार्टेड फीलिंग रिफ्रेश्ड, अब वो तरोताज़ा महसूस करने लगा।
नाउ ही स्टार्टेड फीलिंग रिफ्रेश्ड। कुछ देर उसने वहीं आराम किया और फिर भोजन की तलाश में वहाँ से उड़ गया। उसने कुछ देर आराम किया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और आराम करना को हम रेस्ट कहते हैं या फिर रिलैक्स। ओके, ही रेस्टेड देयर फॉर सम टाइम यानी कुछ देर के लिए। ही रेस्टेड देयर फॉर सम टाइम, उसने कुछ देर के लिए विश्राम किया और फिर खाने की तलाश में उड़ गया। उड़ना की हम फ्लाई कहते हैं और फ्लाई की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फ्लू। एंड देन फ्लू अवे, उड़ गया, दूर उड़ गया, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होती है नेसेसिटी और जननी को हम मदर कहते हैं और आविष्कार की इंग्लिश होती है इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.